तो अगर हम कुछ भी कर रहे होते हैं लेकिन जब उन्होंने शादी करके देख लिया और उन्हें पता है कि ये बंधन है और इसमें सिर्फ़ दुःख है और तकलीफ़ है और तो हम घर में भी देखते ही हैं। तो इसमें वो हमारा मतलब इसमें परिवार का क्या स्वार्थ होता है कि वो रोकते नहीं हैं अपने ब बच्चों को? क्या करते हैं इसमें? इसमें परिवार वालों का क्या स्वार्थ होता है कि इस मामले में वो सही सलाह नहीं देते अपने उन्होंने बच्चों को? ज़िंदगी में कभी कोई विकल्प देखा ही नहीं है। उनको लगता है यही है, यही करो। भाई आपकी ज़िंदगी वही होती है जो आपकी चेतना का स्तर होता है। चेतना सेंटर है, उसके चारों ओर आपका यूनिवर्स होता है। अगर सेंटर इस लेवल पे है तो यूनिवर्स भी इसी लेवल पर होगा। वो यहाँ पर हैं, तो उनको लगता है यही यूनिवर्स होता है, उसके ऊपर कुछ हो सकता है और जब ऊपर कुछ होगा तो उसका यूनिवर्स भी अलग होगा। उसके ऊपर कुछ हो सकता है ये उनके ख्याल में आ ही नहीं सकता, उनकी गलती नहीं है, उनके नहीं आएगा ख्याल में, उनके नहीं आएगा। और मैं कह रहा हूँ ये भी बड़ी अश्लील बात है। किसी लड़की से आके बार-बार बोलना शादी कर ले, शादी कर ले। ये कितनी वल्गर बात है। हम अच्छे से जानते हैं कि शादी क्या है, उसके सेंटर में सेक्स है। इसमें भी बहुत लोगों को बड़ी आपत्ति रहती है। ये आचार्य खुद सेक्स मैनिएक है। बार-बार बोलता है शादी माने सेक्स। अरे शादी में और भी चीजें होती हैं। एक दूसरे का साथ देना, जीवन भर का सहारा, बुढ़ापे की लाठी, इमोशनल अटैचमेंट। भाई एक कार होती है, उसमें एसी भी होता है, म्यूजिक प्लेयर भी होता है। तो म्यूजिक प्लेयर और एसी से थोड़ी कार डिफाइन होती है। कार की डेफिनेशन ही यही है कि जो चले व्हील्स, उसी तरीके से शादी में और दो चार चीजें हो सकती हैं, पर वो एक्सेसरीज हैं। शादी में सेंट्रल चीज सेक्स होती है। और जो ये बोलते हैं नहीं नहीं सेक्स के लिए नहीं शादी करी, उनको बोलो जिससे शादी करने जा रहे हो लड़की पता चले लड़का है तो करोगे? तुम्हें पता चल जाए कि वो लड़की अनपढ़ है तब भी कर लो, क्योंकि वो एक्सेसरी है। एजुकेशन भी तुम्हारे लिए एक्सेसरी है। तुम्हें पता जाए कि वो लड़की अपना जो और रुपया पैसा बता रही थी उतना उसके पास नहीं है, तुम तब भी कर लोगे। लेकिन इनवायलेबल कंडीशन क्या है? अलंघ शर्त कौन सी है? कि लड़की तो होनी चाहिए ना। तुम उसके साथ बैठे हो फेरे लेने को, तभी पता चले लड़की है ही नहीं लड़का है, तो शादी टूट जाएगी। इसका मतलब शादी में सेंट्रल क्या होता है? जैसे गाड़ी में सेंट्रल होता है मूवमेंट, गाड़ी में और चीजें भी होती हैं, म्यूजिक प्लेयर, एसी पेसी और 50 चीजें एक्सेसरीज में लगवा लो, पर वो गाड़ी को डिफाइन नहीं करती। उसी तरीके से शादी में सेंट्रल चीज सेक्स होती है। तो मैं कह रहा हूं ये वल्गर है किसी से बार बार पूछना शादी कब कर रहे हो। इट इज इक्विवेलेंट टू आस्किंग तुम सेक्स कब कर रहे हो। क्यों पूछ रहे हो? इसी से संबंधित है। हाँ, आप करोगे भाई जो आपको करना है, मुझको बस परेशान कर लो। दे दो भाई, वहां बहुत सारा मामला है। नमस्ते आचार्य जी। एक्चुअली मैं बड़ौदा से हूँ और मेरा वहाँ एक ग्रुप है, वीगन दोस्त है सारे। उनको पता है कि मैं आपको फ्रेंडली, वो मुझे ऐसे टीज कर रहे थे कि आप शादी के खिलाफ है। तो मैं मुझे भोला भाला मासूम आदमी, मैंने कुछ बोला कभी शादी को लेके? कभी नहीं। ये मिसकंसेप्शन रहा है, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि वो आधा अधूरा सुनते हैं या फिर शॉर्ट्स ही सुनते हैं। तो मैंने एज़ यूजुअल मैंने एज़ अ प्रोटेक्टर मैंने आके बोला है कि ऐसा कुछ है नहीं। आपने हमेशा से ऐसे फ्री छोड़ा है कि आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यू आर ऑल्सो ओपन फॉर लिव इन रिलेशनशिप। तो उनका कहना है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि लोग तो आजकल कैसे भी हो सकते हैं। एक इंसान अच्छा हो, दूसरा नहीं हो, तो फिर कैसे पता चलेगा? और आप ऐसा एनकरेज कर रहे हैं तो फिर सोसाइटी में क्या ही हो सकता है? दे डू रिस्पेक्ट यू बट एट द सेम साइड दे हैव दिस कंसर्न। तो मैं उनके बिहाफ वो पे कंसर्न रहेगी। बोला तो, जो जहां पर होता है ना, उसकी कंसर्न्स भी उसी के आसपास की होती हैं। हम्म। बारिश हो रही होती है तो बिल्ली को क्या कंसर्न होती है? ये थोड़ी होती है कि छत चुएगी। उसको एक कंसर्न होती है कि चूहे कहां गए। जो जैसा होता है उसकी चिंताएं भी उसी के इर्द गिर्द होती हैं। तो ये तो रहेंगी तो इसका कुछ नहीं हो ना। सकता। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। जबरदस्ती एक नाम दे देते हो और घबरा जाते हो। लिव इन, लिव इन, लिव इन। लिव इन क्या होता है? लिव इन माने क्या होता है? मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं है, एक शादी तो सोशल एक्सेप्टेंस है ना? तो मैंने ऐसा उनको बोला है, आई मीन। इतना अभी बोल दिया, मैं से आगे क्या बोलूं बेटा, क्या बोलूं? हम्म? दो लोग अपनी ऊंचाई से, अपनी समझदारी से, दो मनुष्य संबंधित हैं। इसमें कोई तीसरा क्यों मुंह डाल रहा है? तुम्हारा लोकस स्टैंड आई क्या है? हु द हेल आर यू? हाँ, तुम आके ये कह सकते हो कि उसके साथ साथ मैं भी तुमसे किसी रूप में संबंधित होना चाहता हूं। वो समझ में आता है। पर इस रिश्ते को निर्धारित करने वाले या इस पे आपत्ति करने वाले तुम कौन होते हो? फ्रीडम हमें इतना डराती क्यों है? और मैं उच्छृंखलता, उद्दंडता, उपद्रव की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं जो समझदारी के साथ आती है।
पर हमें समझदारी नहीं चाहिए। समझदारी हमें डराती है। तो समझदारी का जो पुरस्कार मिलता है, हम उस पुरस्कार से भी वंचित रह जाने को तैयार रहते हैं। समझदारी के साथ क्या आती है? स्वतंत्रता। लेकिन समझदारी अहंकार के लिए खतरनाक होती है। तो हम कहते हैं स्वतंत्रता भले ना मिले, पर समझदार तो नहीं बनूंगा। मैं स्वतंत्रता को बेच खाने को तैयार हूं, पर समझ से बहुत घबराता हूं। समझ खतरनाक है। हम कैसे लोग हैं, क्या बोलूं? हम डरे हुए लोग हैं और कोई बात नहीं है। बहुत ज्यादा थप्पड़ पड़े हैं बचपन में। डर एकदम मन को विकृत कर गया है। हमारे सपने भी घबराए हुए रहते हैं।